आज का मौसम तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आज बादल लगे हैं पूरे आसमान में। और कल रात की बात करूँ तो ना, कल इतनी तेज आंधी आई रात के करीब 12 भी नहीं बजे थे उस टाइम पे ये आंधी आई थी। हम लोग तो उठ गए थे सभी लोग, और इतना सारा नुकसान हो रखा ना आज उस आंधी की वजह से। हमारा जो पीछे जो हम कल पराल का काम कर रहे थे ना, कल ही हम उस पराल का काम कर रहे थे, आगे और पीछे, तो दोनों वो पराल चले गया है, मतलब पता नहीं कहाँ चले गया है। और वो उसका आधा ना, जो आधा हिस्सा है ना, वो हमारा सारा बिन्ने वाले खेत में भर गया है। और साथ ही हमारा एक और बड़ा नुकसान हो रखा है, जो हमारे गोबर गैस का पाइप होता है ना, वो पूरा आंधी की वजह से टूट के पता नहीं कहाँ चलेगा वो पाइप भी। अब कुछ नहीं कह सकती हूँ। और ऊपर जो टंकी है ना हमारी, उस टंकी का पाइप भी टूट गया है। मतलब इतनी तेज आंधी आ रखी थी कल, आप अनुमान लगा सकते हो कि इतना सारा नुकसान हो रखा है। तो काफ़ी, और जो पूरा आंगन था ऊपर नीचे पूरा पराल और आम के पत्तों से भर गया था। तो सुबह से आज मम्मी सभी लोग, घर के लोग ना, सफाई वफाई करने में लगे थे। और स्वामी जी ने तो ऊपर की सफाई कर दी थी, बाहर वाले उसकी तो, और नीचे मम्मी लोगों ने सफाई करी। और क्या बताऊँ मैं, उस आदि से इतना ज़्यादा नुकसान हो रखा है। इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर देते हैं। हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, पहला और प्रणाम। आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ फिर से एक नए ब्लॉग में। तो मैं आपको दिखाती हूँ पहले कि कहाँ कहाँ हमारा क्या क्या नुकसान हो रखा है। तो यहाँ पे ये वाला पाइप टूट रखा है हमारा, ऊपर से पूरा नीचे कहाँ गया था पता नहीं कहाँ से, अभी खेतों से ढूंढ के लाए हैं। अभी यहाँ पे से ही जड़ से उखड़ के चले गया था, इसको अभी जोड़ रखा है पापा ने हल्का सा, और इसमें ना एमसील लगा रखी है थोड़ा सा पक्का करने के लिए। देखो होता है तो हमसे, ये देखो पूरा टूट के, यहाँ पे बूजा भी लगाना पड़ेगा। गैस है एक तो हमारा, ये जो गेट वाल का होता है ना, जिससे गैस बंद करना खोलना होता है ना, ये वाला भी टूट रखा है हमारा। और ये देखो पूरा लुट्टा था इधर पे भाई साहब, एक पूरा लुट्टा था यहाँ तक, ऊपर तक सब गया, पता नहीं कहाँ चले गया। तो पाइप को बनाने के लिए बहुत सारी कोशिशें करी, आग जला के गला के उसको बनाने की कोशिश करी, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। नीचे से तो जुड़ गया, ऊपर से नहीं जुड़ पा रहा है वो, क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है। पापा सुबह गए तो थे बहुत सारे लोगों को, मतलब 3-4 जगह गए थे बुलाने के लिए, लेकिन कोई कह रहे कि हमारे पास सामान नहीं है, कोई कह रहा था हमारे पास टाइम नहीं है। तो इसलिए पापा खुद ही बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा है। अब देखो शाम तक आते हैं या कब तक आते हैं। वैसे हमारे पास दूसरी गैस है ही, भरा लिया था टाइम से हम लोगों ने वाली गैस। तो यहाँ पे देखो पूरा पराल ही पराल हो गया है। ये पराल ना पूरा पीछे से आ रखा था, जहाँ हमारा गोबर गैस का था ना, वहाँ पे लुट्टा था, तो वहीं से ये उड़ उड़ के आ रखा। देखो पूरा बिछ गया, इतना ये इतना बर्बादी हो रखी है। और ये अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये पराल पता है पूरा कहाँ पे था अभी तक, पूरे बिन्ने वाले खेत में। इसको ना पापा और मम्मी ने सुबह पूरा साफ कर रखा है। अभी भी है देखो थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं पर, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बीच खेत में गए नहीं ना, खेत में जाएंगे तो खाली बिन्ना भी ख़राब हो जाएगा करके, इसलिए किनारे किनारे से थोड़ा बहुत खुचोर के निकाल रखा है ऐसे ही। अब बिन्ना भी बड़ा हो गया, टूट जाएगा तो खाली पूरे खेत बंजर रह जाएंगे, इसीलिए। और उस किनारे भी थोड़ा सा निकाल के रख रखा है उस किनारे। और ये बाड़ भी दोबारे लगा रखा है, सुबह तो पूरा बाड़ ये टूटा हुआ था, खेत में पड़ रखा था। तो आज सुबह से ना हम लोग नीचे ही थे, नीचे का ही काम कर रहे थे। ये पराल और आल का काम तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था। पहले पाइप बनाने लगे तो वो तो बन नहीं रहा है। चलो देखते हैं, जब भी आई मिस्त्री आएगा शायद, इसका भी गोबर गैस का अलग मिस्त्री होता है ना, वही आता है। हमारे पास ना साधन भी नहीं ठहरे उसके। और ये पराल का काम तो क्या ही बताऊँ अब मैं, पूरे सब जगह फैल गया है ये पराल। अभी तक उसी को साफ करने में थे, आंगन में भी जितना था। थोड़ी बारिश भी हुई ना उसके बाद, आंधी के बाद बारिश भी हुई थी। आंधी भी करीब पता है आधे घंटे तक रही होगी वो आंधी, इतनी तेज आंधी। हमारा ही नुकसान नहीं हो रखा है पता है, बहुत सभी लोगों का नुकसान हो रखा है, किसी का कुछ हो रखा है, किसी का कुछ हो रखा है। और पराल तो मतलब ज़्यादातर सभी लोगों का पराल तो चले गया आज। हमारा पराल आगे गया, आगे वालों का पराल और आगे पता नहीं कहाँ पहुँच गया वो पराल। अभी ऊपर आ गई हूँ, ऊपर का काम छोड़ के मैं नीचे गई थी। ऊपर अभी बर्तन वर्तन धोने हैं, मैंने धोई नहीं है, उससे पहले झाड़ू वाड़ू लगा के गई थी, क्योंकि अंदर भी ना आधी से इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था ना, जो ये खेतों की जुताई हो रही है ना, उसकी जो धूल होती है ना, वो सारी खिड़कियों से भी अंदर को आ गई थी। खिड़की लगाने के बाद भी फिर भी अंदर धूल बैठ गई थी सारी। मम्मी देखो अभी भी खेत में लगे पड़े हैं, पराल अभी तक 2 बार 3 बार वल्टा पलटा के, अब जो थोड़ा बहुत सूख गया ना उसके मुट्ठे बांध के घर पे रखेंगे शायद। इसको क्या करें, क्या रख के भी क्या करें, दोबारा आंधी आएगी तो फिर और वही परेशानी होगी। अरे मेरा बाबू आ गया, स्कूल से आ गया, स्कूल से आ गया मेरा बाबू। लो पकड़ो पकड़ो, क्या लाया ये, क्या हो गया? बेल पत्ती ना हाँ? ये खराब हो गया। अच्छा क्या हो गई हो? चिपक रहा है। क्या हो गई हो अब? ये
परेशान हो गई हूँ हाँ आना हाँ और ये हाथ में चिपक रहा है बेलपत्री। हाँ। तो गाइस बेलपत्री खाई है आप लोगों ने कभी? बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और पेट के लिए तो बहुत ही अच्छी होती है। शाम के अभी 4:30 हो रहे हैं, तो हमारे जानवरों का काम हो गया है दूध निकालना, गोबर वोबर निकालना। और अभी ना मौसम थोड़ा सा गर्म जैसा हो रहा है, बिल्कुल बंद हो गया ना, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, बादल लगे हैं। दिन भर तो बादल थे, किसी समय अभी धूप निकल रही है। कल से लाइट नहीं आ रखी है, तो फ्रिज देखो हमने खोल के रख दिया क्योंकि फ्रिज में बदबू आने लग गई थी। और लाइट आएगी भी नहीं जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि जो कल आंधी आई थी ना, उस वजह से जितने भी सारे तार है ना वो सारे टूट गए गए थे गाँव के ऊपर कहीं पे, तो टूटे हुए गए थे। अभी देखो यहीं पर जहाँ पर दिख गए वहाँ पर तो दिख गए, अभी कुछ ऐसी जगह भी होंगी जहाँ पर दिखे ही नहीं होंगे। तो आज लाइट आना मुश्किल है। और ये गर्मी का टाइम है, गर्मी के टाइम पे बिना लाइट के कैसे रहेंगे भाई साहब, समझ नहीं आ रहा है। अभी तो दिन भर तो फिर भी थोड़ा ठीक था क्योंकि कल बारिश हुई थी, थोड़ी बहुत हवा चल रही थी। अभी से अब गर्मी होने लग गई है, बहुत ज़्यादा वाला पसीना पसीना हो गया। तो रात को तो बहुत मुश्किल होने वाली है बिना लाइट के। तो मम्मी ना अभी मुझे नीचे बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि जो पराल का काम है ना हमारा, जो लुट्टा था उसको थोड़ा सा ढक देते हैं, कह रहे हैं डंडों से और ईंटों से, ताकि उड़े ना करके। आज भी मौसम थोड़ा सा ख़राब ही हो रखा है ना, अगर आज भी आंधी आए तो जो बचा कुचा है ना वो भी चले जाएगा आंधी के साथ। आ गई हूँ ऊपर, और थोड़ा बहुत जो मम्मी ने दिन में मुट्ठे बांधे थे ना सुखा के 10 बार उल्टा पलटा के, तो मम्मी ने बोला कि इनको भी ऊपर रख देते हैं, कहीं आज आधी आ गई तो डर लगती है ना, एक बार जो भुगत गया इंसान दोबारा उस चीज़ को नहीं करता है फिर। और आप लोगों की ना बहुत अच्छी अच्छी कमेंट आ रही हैं, तो उनमें से कुछ ऐसी कमेंट हैं जो मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं सारी कमेंट तो नहीं पढ़ सकती हूँ, कुछ ऐसी कमेंट हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। एक कमेंट है योयो भाई की, जिन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। मतलब अगर मैं उस चीज़ को आपके साथ शेयर करूँगी तो मुझे लगा कि शायद आप भी उससे मोटिवेट होगे करके। तो वो कमेंट क्या थी ना कि योयो भाई की, जिस तराजू में तुम दूसरों को तोलते हो कभी उस तराजू में खुद को भी रख के देखा करो। इसका मतलब है कि जो तुम दूसरों पे गलतियां ढूंढते हो ना, कभी उस पे ना खुद पे भी उन गलतियों को ढूंढा करो। मतलब जो दूसरों पे गलती ढूंढता ना हर समय की दूसरा ऐसा कर रहा है, दूसरा ऐसा कर रहा है, क्या कभी सोचा आपने कि हम क्या कर रहे हैं? शायद हमसे भी कुछ गलतियां होती होंगी, तो इसलिए दूसरों पे गलतियां ढूंढने से पहले ना खुद पे गलतियां भी ढूंढनी चाहिए। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी योयो भाई की। और भी बहुत सारी आप लोग कमेंट कर सकते हो, जो मतलब मैं डेली का अगर जो ऐसी सीख जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, किसी की ऐसी कमेंट होती है तो मैं ज़रूर पढ़ूंगी उसको। कल रात के 12 बजे से चालू हो रखे हैं, जब से आंधी रुकी है ना उस टाइम से चालू हैं, और अभी तक मम्मी अब जाके फुर्सत हो रखी है मम्मी को, अभी थोड़ा बैठ रखे हैं। और इतना ज़्यादा परेशान हो गए ना कल 12 बजे से, मैंने शायद वाली क्लिप डाली भी नहीं, कल रात 12 बजे मैंने बनाई थी, जिस टाइम पे मतलब थोड़ा सा मौसम शांत हो गया था, जब कुछ भी नहीं हो रहा था, ना बिजली गरज रही थी, ना ही आंधी तूफान आ रहा था, और बारिश भी रुक गई थी। उस टाइम पे मैं उठ के गई थी क्योंकि सारा पाइप वाइप टूट गया था ना, तो देखने के लिए उस चीज़ को मैंने वो क्लिप डाल दूंगी, इसके बाद डालूंगी वो सारी चीज़ें। अब देखना रात के 12 बजे बाद हम कैसे घूम रहे थे खेतों में, और मम्मी को तो पता नहीं कैसा हुआ क्या हुआ, फुड़फुड़ा सुबह से 12 बजे उठ रात के। से सुबह से बोल 12 बजे रात से नींद नहीं आई, वो पूरा गोबर गैस का पाइप टूट के, वो गैस नहीं है अब अंदर है, और क्या कहते हैं पराल पूरा उड़ के पूरा बिन्ना का खल्ला उधर खल्ला दिखा रखा था वो बनाने के लिए, पूरा एक लुट्टा पूरा उसमें बिछी गया, पूरा उसी में चले गया, और चिपक गया मतलब नीचे से वो कीचड़ ठहरा, उसमें जाके वो पराल उठाया, फिर खेतों में फैलाया, वो एक लुट्टा ठहरा, जहाँ गया होगा थोड़ा एक लुट्टा बस हो गया, उतना ही है, मतलब वहाँ पूरा पर चले है, गया। वो उतना ही है, 3 मुट्ठे हो रखे हैं उसमें से, जहाँ गया होगा जड़ से उखड़ के। और मम्मी ने बताया वो पराल काटने से लेके उस पराल को थोपड़ियाने के लिए, आपने देखा होगा 2 दिन से उस पराल को टांचने के लिए कितनी मेहनत करी थी हम लोगों ने, वो थोड़ा बहुत जानवरों के लिए न्यार होगा कर। सारी मेहनत गाड़ बग गई है मेरी, और सुबह से लगी पड़ी हूँ लगी, और दिन में बिल्कुल ये पूरे हाथ पाँव में दर्द। अब इसने तो खाना आना बनाया, अंदर मैं लगी थी, फिर भी मैंने लगे कहा थे दोबारा आंधी आ जाएगी तो दोबारा भर जाएगा जो हमने इधर को कर रखा था। अब मजबूरन करना पड़ा, थकने के बाद भी कैसे बैठूं,
वो तो और चले जाएगा, उधर सूख गया तो और उसी में जाएगा वो आंधी आके। और आंधी का कोई भरोसा नहीं है, यहीं से आएगी आंधी, पूरब से भी आ सकती है, पश्चिम से भी, दक्षिण से भी, उत्तर से भी। अब उस पराल को रखें तो किस साइड को रखें, आंधी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैंने उसको क्या करा, उस गट्ठे बांधे, इधर लाई, फिर उसके बाद पूरा वो हथमे से पूरा मैंने उसको बुटल बुटल के आग लगाई। आज 4-5 जगह तो आग ही लगाने में। और इस काम को करने में 2-3 दिन हो गए थे हमको संभालने में। हाँ, आज जाके वो जो संभाला वो वही उड़ गया। वो जितना संभाला था ना उससे भी दुगना, मतलब सब हाँ, चले पीछे गए। वाला जो गोबर गैस के यहाँ नुकसान करके आया है लुट्टा, उसका तो कोई वो नहीं था, ये भी जाएगा करके, सोचा ही लेकिन नहीं वही था। सबसे पहले जड़ से उखड़ के गए। वही गया, जबकि उसका तो हमने सोचा ही नहीं था कि वो जाएगा। आगे वाले की डर जो थी और क्योंकि वो कल खेल को दिया मेरा था। काम उधर हो, मैं छोड़ छाड़ के बैठी हूँ, अभी आप नहीं आई हूँ। नहीं। जितना ज्यादा मतलब वो नुकसान वाली जगह से तो उठा दिया मैंने। अब दोबारा मतलब वहां पर न और- जाए और नुकसान न होए, मतलब और जो उसी चीज़- बिन्ने हाँ। में न जाए करके मैं लगी पड़ी हूँ सुबह से। कोई तो कह रहे कि हमारा पूरा लुट्टा ही जल गया, पता नहीं कैसे आग जला, लग आग गई। लग गई, आधी से कहीं से आग उड़ के आई होगी, वो पूरा दाला आला लुट्टा। पका रहे होंगे, वो बुझाया नहीं होगा, उड़ के ही ऐसी आंधी में किसको पता अब। कहाँ चले गए, हैं, देख इन्होंने लगाओ भी कल कितना मक्के ज्यादा भून के नुकसान। खाए हो तो इन्होंने पानी मैंने डाल तो दिया, भैया वो नहीं मक्के- तो आग लग जाती है। कल दिन में उन्होंने शाम के टाइम पे मक्के भूने थे उन्होंने, मैंने तो उसी समय भैया 1-2 मग्गा पानी ले गए, उसमें पूरा पानी डाल दिया। मैंने कहा आधी आएगी, और एक एक लकड़ी को ना अच्छे से बुझा के आई थी मैं, तो ऐसे आग बुझाई मैंने। अगर वो आग क्या नहीं बुझी भरोसा, होती ना, उतनी आंधी में कहाँ लुट्टे में गया, कहाँ ट्रैक्टर पता नहीं हमारे- किसके घरों में आग लगती, पता ही नहीं चलता। हमारा अगर तो वो आग ट्रैक्टर भी है इधर, कौन संभाल पाता।